कि जो भी व्यक्ति प्रवासियों की अनदेखी करता है, पूर्वांचलियों की अनदेखी करता है, उसका हश्र राज ठाकरे की तरह हो जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र में राज ठाकरे को आज पूछने वाला व्यक्ति भी नहीं है कि गुड़गांव में लोकसभा की सीट पर 25 लाख मतदाता हैं और 11-12 लाख प्रवासी रहते हैं, जिनमें 4 लाख पूर्वांचली और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग कुल मिलाकर के लगभग 11-11.5 लाख लोग हैं यहाँ पर। लेकिन उनका मान सम्मान क्यों नहीं होता? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज। मैं सुरेंद्र प्रताप। आज मुद्दा है पूर्वांचलियों की हरियाणा में राजनीति में भागीदारी का, और इसी मुद्दे पर चाय पर चर्चा करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं खांडसा रोड, गुरुग्राम में। और जो मुद्दा है, जो बात मैं रखना चाह रहा हूं कि हरियाणा में बड़ी संख्या में प्रवासी और पूर्वांचली समाज के लोग रहते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल सिर्फ चुनाव के समय वोट के लिए किया जाता है। और आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है भारतीय प्रवासी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय तिवारी। सबसे पहले तो सुरेंद्र जी, मैं आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपका आरपीएम चैनल गुड़गांव ही नहीं, हरियाणा के प्रत्येक क्षेत्र में लगभग लाखों की संख्या में देखा जाता है। इसके लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। मैं डॉक्टर अजय तिवारी भारतीय प्रवासी परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हूं और भारत देश के प्रत्येक राज्य में मैंने अपना प्रेसिडेंट बना रखा है, सिर्फ प्रवासियों की सुरक्षा, सम्मान और समान अधिकार के लिए। आदरणीय सुरेंद्र जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है, जो सवाल आपने किया है कि आज इस इलेक्शन में भागीदारी की बात कर रहे हैं आप, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति प्रवासियों की अनदेखी करता है, पूर्वांचलियों की अनदेखी करता है, उसका हश्र राज ठाकरे की तरह हो जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र में राज ठाकरे को आज पूछने वाला व्यक्ति भी नहीं है। ठीक उसी तरह से आज मैं गुड़गांव की धरती पर मां शीतला माता के आशीर्वाद से आया हूं और मैंने देखा कि गुड़गांव में लोकसभा की सीट पर 25 लाख मतदाता हैं। 25 लाख में लगभग 14-15 लाख लोगों की पोलिंग होती है और 15 लाख की पोलिंग में यहाँ के जो वासी हैं वो लगभग 4-4.5 लाख हैं और 11-12 लाख प्रवासी रहते हैं, जिनमें 4 लाख पूर्वांचली और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग कुल मिलाकर के लगभग 11-11.5 लाख लोग हैं यहाँ पर। लेकिन उनका मान सम्मान क्यों नहीं होता? उसका कारण सिर्फ इतना है कि भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति यह भूल जाता है कि उन प्रवासियों की वजह से हर राज्य का विकास होता है। मेरा एक स्लोगन भारतीय प्रवासी परिषद में आज भी मशहूर है कि जात पात का भेदभाव इनकार है, प्रांतवाद का भेदभाव बेकार है, हम सब भारतवासी हैं, हमें भारत से प्यार है। वासी प्रवासी की एकता, यही हमारा विचार है। वासी कौन? हरियाणा का एक एक व्यक्ति, इस हरियाणा की धरती का एक एक नुमाइंदा प्रवासियों के लिए विष्णु भगवान है, रक्षक है, संरक्षक है। लेकिन यहाँ के लोगों को भी नहीं भूलना होगा कि यदि बाहर से आकर के कोई काम करता है, रोजी रोटी कमाता है, तो वह अतिथि देवो भव गणपति के समान है, और गणपति के बगैर तो सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं होती है, फिर यहाँ के राज्य का विकास तो हो ही नहीं सकता। इसलिए भारत देश में हर व्यक्ति का सम्मान, भारत देश के व्यक्तियों का सम्मान बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो। लेकिन भारत देश की अखंडता के लिए प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं श्रम के माध्यम से, धन के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से सहयोग करने का प्रयास करता रहता है। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि आज भी हरियाणा की धरती पर प्रशासनिक लोग, प्रशासन के लोग, चाहे वो चौकी इंचार्ज हो, चाहे वो कोई थाना अध्यक्ष हो, वह व्यक्ति जब भी आवाज सुनता है बाहरी की, चाहे वो बंगाली का हो, उत्तराखंड का हो, बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, तो उसकी निगाह तिरछी हो जाती है और वह मदद करने से कतराता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रशासन के लोग ये समझते हैं कि यह दबा कुचला व्यक्ति सिर्फ रोजी रोटी कमाने आया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
अभी जागा नहीं है प्रवासी तो अंगड़ाई ले रहे हो, और जब जाग जाएगा तो अंगड़ाई लेना बंद कर देगा। ये बात आपको कान खोल कर सुन लेना चाहिए कि इसी गुड़गांव के अंदर 11 लाख प्रवासियों ने यदि किसी को सांसद बनाया है, किसी को विधायक बनाया है, तो वो जिस दिन चाह लेगा सांसद और विधायक की कुर्सी से उतारने में देर नहीं लगाएगा। बस केवल एक बार उसको जागने की जरूरत है। पूर्वांचली लोग मेहनती भी हो सकते हैं, कर्मठी भी हो सकते हैं, तो दृढ़ निश्चयी भी होना उनका आज बहुत जरूरी है। निश्चित तौर से प्रवासी जागेगा, पूर्वांचली जागेगा, उत्तराखंड का व्यक्ति जागेगा, बंगाल का व्यक्ति जागेगा और वहां पर अपनी सरकार बनाने की कवायद रखेगा और निश्चित तौर से इस सरकार में भागीदारी होगी। हमें गर्व है कि हरियाणा की धरती के लोगों ने इस पूर्वांचलियों को, प्रवासियों को सम्मान देने का विचार बनाया है। अगर उनका विचार सही रहा तो निश्चित तौर से सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद, पलवल, पृथला, भटकल, NIT, बादशाहपुर, गुड़गांव, पटौदी, ये सारा सीट उस व्यक्ति का होगा जो हमारे लिए विष्णु भगवान है, जो हमारे लिए रक्षक है। मैं इसी के साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि यहाँ के लोगों के लिए भी वही सम्मान है जो भारत देश के प्रत्येक लोगों का है। इसलिए कहना चाहता हूं कि ऐ कलम रुक के चल, ऐ कलम रुक के चल, आगे अदब का मुकाम है और तेरी इस नोक के नीचे मेरे हरियाणा वासियों का नाम है, मेरे हरियाणा वासियों का नाम है। जय हिंद, धन्यवाद।